जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट 2, जो कि मैंने पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेश्चन बताया था। यदि आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा, यदि आप देखने की इच्छा रखते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन होने वाला ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है। तो आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से माइल्ड स्टील का ऊपर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है। इसमें आपका जो इसका पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो ये आपका 800 पॉइंट होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किस अयस्क पर तेजाब का असर नहीं होता है। तेजाब का नाम आपने सुना होगा, जिसको एसिड बोलते हैं। ये पूछा जा रहा है कि किस अयस्क पर तेजाब का जो असर होता है नहीं होता है। लोहा पर या जस्ता पर या तांबा पर या टीन पर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको टीन बोलते हैं। तो डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से लोहे को मृदु बनाने के किस तापोचार विधि की जरूरत होगी। सामान्यकरण या तापानुशीतल नल या टेम्परिंग या कठोरन। तो यहां पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, तापानुशीतन। यहां पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। ये क्वेश्चन मैंने निबी से कंप्लीट किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने के देखने को मिल जाते हैं, तो इसको आप कंप्लीट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। स्टेनलेस स्टील में निकल की मात्रा होती है 4% या 8% या 12% या 16%। तो ये इसकी जो मात्रा होती है वो आपकी 8% होती है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कठोरीकरण के बाद धातु अधिक कठोर हो जाती है। इस गुण के अतिरिक्त एक और गुण भी साथ साथ पैदा हो जाता है। उस गुण का नाम बताइए। उस गुण का यहाँ पर आपको नाम बताना है। जैसे कि ऑप्शन में आपका दिया गया है कड़ापन, बी ऑप्शन देंगे तान्यता, सी ऑप्शन देंगे भंगुरता और डी ऑप्शन देंगे प्लास्टिसिटी। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, जिसको भंगुरता बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, तापोचार द्वारा भंगुरता को घटाने की विधि को कहा जाता है। कठोरीकरण या एनिलिंग या टेम्परिंग या समानीकरण। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर सी, जिसको हम टेम्परिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, टेलीफोन एवं विद्युत तारों को जमीन में दबाया जाता है। इन तारों की जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा पुराने समय में या अभी भी कभी कभी आपने देखा होगा, जब यहाँ पर रोड की खुदाई होती है अगल बगल, तो वहाँ पे कुछ आपको तार दिखाई जाते हैं, जो कि पुराने आपके होते हैं, टेलीफोन युक्त होते हैं। जब आप उस वायर को देखे होंगे, अंदर आपका एक धातु प्रयोग किया जाता है, जो कि जंग से बचाने के लिए उसमें एक प्रकार का एक आयल होता है या ग्रीस टाइप का आपका होता है। अब उसी को पूछ रहा है कि वो कैसा होता है। इसमें आपसे पहले तो इसका पूछा गया कि धातु का प्रयोग किया जाता है उसको बचाने के लिए, तो इसका प्रयोग किया जाता है किसका, लेड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, सोल्डरिंग का फ्लक्स का कार्य होता है। जो सोल्डरिंग का फ्लक्स होता है उसका कार्य क्या होता है। सोल्डरिंग सतह से ऑक्साइड हटाने का या क्षरण रोकने का या नम सतत बनाने का या सोल्डर में छिद्रण रोकने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। सोल्डरिंग में छिद्रण रोकने के लिए ऑक्साइड इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लक्स का कार्य इसका होता है कि सोल्डरिंग में छिद्रण जो होता है उसको रोक सके। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, तांबा व टीन के मिश्रण से धातु तैयार होती है। कांसा या सिलिकॉन या सोल्डर या नाइक्रोम। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों ए, अर्थात कांसा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टील रबड़ की अपेक्षा लचीला होता है। लचीला मतलब फ्लेक्सिबल, जिसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं, लचकदार। उसको यहाँ पर पूछ रहा है कि जो स्टील होता है वो रबड़ की अपेक्षा लचकीला होता है, तो कम होता है या समान होता है या अधिक होता है या दोगुना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टील और रबड़ की यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है एक, अर्थात कम होता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है स्टील जो आपका ज्यादातर यहाँ पर लपकता नहीं है, मतलब कि फ्लेक्सिबल नहीं होता है रबड़ की अपेक्षा, तो इसलिए ये कम मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि जब धातु के पतले तार बन सके तो धातुए के उस गुण को क्या कहते हैं? ड्राइंग बोलते हैं या पंचिंग बोलते हैं या एक्सट्रूडिंग बोलते हैं या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाता है। इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा और ऐसा यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन धातु को खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है परंतु वो टूटता नहीं है, धातु के इस गुण को कहा जाता है। कोई भी धातु है दोस्तों, जैसे कि आपका सोना हो गया, आपने देखा होगा छोटा सा रहता है लेकिन उसको पतले करके काफी लंबा कर दिया जाता है। तो ये किसके कारण किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सही दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर ए किया गया, जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन लोहे का प्रमुख अयस्क है, बॉक्साइट या हेमेटाइट या जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों हेमेटाइट, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन धातु को आसानी से वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है, धातु के इस गुण को कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम वेल्डेबिलिटी बोलते हैं या हम वेल्डिंग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.25 से 0.7% या 0.3% से 0.8% या 0.7% से 0.9% या 0% से 2.5%। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितना होता है? तो वो आपका 0 से 3 आपका कितना होता है? 0.3 से आपका 0.8% तक ही होती है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, जहां पर पूछा जा रहा है कि जब कोई ठोस द्रव में पिघलता है तो उसके इस तापक्रम को उस पदार्थ का कहा जाता है। क्वथनांक बोला जाता है या गलनांक बोला जाता है या जुमाव बिंदु बोला जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, जिसको हम क्वथनांक बोलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन धरती से खोदकर निकाले गए लोह का अशुद्ध रूप को कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया आयरन और यहाँ पर दिया गया रॉथ और यहाँ पर पिग आयरन और यहाँ पर कॉस्ट आयरन दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट आयरन। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 से दोस्तों, धातु अर्थात लौह धातु में निम्नलिखित गुण होते हैं। सभी को मालूम है जो गुण होते हैं वो धातु में कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला दिया गया है इनमें जंग लगता है, बी ऑप्शन देंगे इनमें चुंबकीय शक्ति होती है और सी ऑप्शन देंगे इनमें लौह तत्व होते हैं। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो ये जो आपके सारे गुण दिए गए हैं ये आपके लौह धातु में ये गुण होते हैं, इसलिए यहाँ पर मारेंगे हम डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन लोहे या लौह धातु में निम्नलिखित गुण होते हैं, प्राय ठंडी अवस्था में भंगुर होते हैं या इनमें उष्मा उपचार किया जा सकता है और सी ऑप्शन देंगे अपेक्षाकृत भारी होते हैं और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात प्राय ठंडी अवस्था में भंगुर होते हैं। तो ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन जिस तापमान बिंदु पर स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन आना शुरू होता है उस बिंदु को कहा जाता है लोअर क्रिटिकल पॉइंट या अपर क्रिटिकल पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं दोस्तों अपर क्रिटिकल पॉइंट, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, जिस तापमान बिंदु पर स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन आना बंद हो जाता है उस बिंदु को कहा जाता है, उसको हम दोस्तों बोलते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे कहा जा रहा है क्वेश्चन स्टील का लोअर क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हम टेम्परेचर भी बोलते हैं, वो आपका अंश सेल्सियस में होता है। वो आपका होता है मतलब कितने अंश सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 4 ऑप्शन, 723, 823, 923 और 623। इसी तरह आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जब आप यहाँ पर 23 लगाए तो आप जरूर कन्फ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। 623 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन
कार्बन स्टील के अपर क्रिटिकल तापमान होता है 500 अंश सेल्सियस या 600 अंश सेल्सियस या 700 अंश सेल्सियस या 800 अंश सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 700 अंश सेल्सियस। तो हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, पिग आयरन बनाने के लिए प्रयुक्त भट्टी का नाम है कपूरथला फर्नेस या ब्लास्ट फर्नेस या पुल्डरिंग फर्नेस या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। पिग आयरन पिघलाने के लिए तैयार धातु का नाम बताइए, मिल्ड स्टील या कास्ट आयरन या रॉथ आयरन या पिग आयरन। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम मिल्ड स्टील बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है माइल्ड स्टील। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों इस तरह के यदि आप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। आपको डेली इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।